दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। शिव भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। इस बार सावन पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। दरअसल दोस्तों, इस बार सावन महीने की शुरुआत सोमवार से ही होने जा रही है। हर हर महादेव। यदि आपकी संतान से कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करना, हम सब आपकी ही संतान हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस बार 2024 में कितने सोमवार पड़ रहे हैं? कोई कह रहा है कि 4 सावन सोमवार होने वाले हैं, तो कोई कह रहा है कि 6 सावन सोमवार पड़ेंगे। किसकी माने किसकी नहीं, आज हम सारी गलतफहमी, सारे असमंजस की स्थिति दूर कर देंगे और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, जानिए सब कुछ। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में हर कोई भगवान भोले बाबा को दिल से खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वो सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरे कर ले। और कई बार दोस्तों, आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव भगवान क्रोधित हो जाते हैं। और ये बात तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ यदि भोले हैं, प्यारे हैं, तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। भोले बाबा यदि भोले हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत ही कठोर होता है। दोस्तों, इसीलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने भी व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनका ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लें। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। इसीलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उस जल का हम क्या करें? पी जाएं या तुलसी में डाल दें या पेड़ पौधों में डाल दें या इस जल से स्नान करें। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता। ये महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन जब गरजते हैं तब धरती माता का शुभ अत्यंत मंगलकारी विशेष स्नान होता है। सावन में प्रकृति स्नान करती है और जलमग्न हो जाती है। नई फसल का आगमन होता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है, किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े ही जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। नासा वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान से जल बरसता है वो भगवान शिव की जटा से और श्री हरि के चरणों से होकर ही धरती पर गिरता है। सावन में बच्चे बड़े सभी स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान शिव और श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। सावन में स्नान करने वाले छोटे छोटे शिशु, छोटे बालक, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जब स्नान करते हैं, इससे वो बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जो साक्षात सावन में स्नान नहीं करते, बारिश में स्नान नहीं करते, वो पापी कहलाते हैं। इसीलिए पाप से बचने के लिए सावन में स्नान, बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। बच्चे महीने के हैं, दिनों के हैं, तो उन्हें बरसात की थोड़ी सी बूंद मस्तक पर जरूर डलवानी चाहिए। बरसात की एक बूंद भी अमृत तुल्य है।
जो बरसात में स्नान नहीं करते उसको 100 पाप लग जाते हैं। दोस्तों, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल हमारे सदस्य की तरह होते हैं, हमारे बड़े अपने होते हैं, हमारे घर के राजा होते हैं, किंग ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल को बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। सावन की पहली बरसात में लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराएं। उन्हें चांदी की थाली या पीतल की थाली या माटी की थाली में रखकर स्नान अवश्य करना चाहिए। सावन की पहली बरसात लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के पहले ही दिन लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराना चाहिए। इससे साक्षात लड्डू गोपाल की पूरे परिवार पर कृपा बरसती है। लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अत्यंत खुशी से झूम उठते हैं, नृत्य करते हैं, सावन में प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना है? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और सच्चे दिल से लाइक भी कीजिएगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। सावन का पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई, सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई, सावन का तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त, सावन का चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त, सावन का 5वां सोमवार व्रत 19 अगस्त। सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई को पड़ा है और इसी दिन सावन का पहला व्रत सावन सोमवार पड़ा है, जो कि बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जा रहा है। पहले दिन सावन सोमवार का व्रत विशेष है, दुर्लभ है, कई सैकड़ों सालों के बाद जाकर के महासंयोग आ रहा है। इस शुभ दिन पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग व्रत अवश्य रखेंगे और व्रत में कई ऐसी चीजें खाएंगे जिससे व्रत की पूर्ति होगी। शिव व्रत सावन सोमवार व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसीलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस भी मत पीना। जो दोस्तों हम घर में देखभाल कर लेंगे व्रत की, वो बाहर नहीं कर पाएंगे। व्रत में डब्बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वो दूषित भोजन कहलाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती हैं, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माँ संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली हैं, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमारी है, किसी कारणवश यदि दूध की आवश्यकता हो तो उसे पी लेना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे पर रखा है तो आप मीठी मीठी बर्फी का भोग लगाने के बाद उसे खा सकते हैं। शिव को भोग लगाने के बाद खीर पराठा
पराठा या दही पराठा भी खा सकते हैं। मीठी मिश्री खाएं या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। यदि व्रत नमक पर रखा है तो आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। सादे दही में डालकर खीरा खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं, लौकी या कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। और दोस्तों, आटा खाते समय आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में जितना जल्दी हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि घर में आपके बैंगन की सब्जी है या फिर साबुत बैंगन रखा हुआ है, यदि घर में हो तो तुरंत हटा दें। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सावन में यदि पालक का साग रखा है तो घर से बाहर फेंक दें। साग सब्जियां सावन में खाना वर्जित होती हैं। खासकर बैंगन तो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर हो जाएगा कंगाल। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में घर में बैंगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि भी नहीं खाना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या पैकेट पर सामग्री बिना पढ़े कोई भी डब्बाबंद चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 90% डब्बाबंद सामान में, पैकेट में लहसुन प्याज होता ही है। आप कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं। लहसुन प्याज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है डब्बाबंद चीज़ों में। और सावन में यदि हमने गलती से भी ये चीज़ खा ली तो हमारा व्रत टूट सकता है। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के सामान मानी जाती हैं। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे भी दोस्तों एक कथा है, मैं आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीबों के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसीलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों इस दौरान ऐसे व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होते हैं। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनने चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर दोस्तों यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहने चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवानी चाहिए। ये आपको पहले से करवा लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं।
दोस्तों, माता पिता का सम्मान करना चाहिए क्योंकि माँ पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, इसीलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। और वहीं दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबुत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह का मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा होने पर अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए। उसे हम जलहरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का ही होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज का लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खानी है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज़्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए बस टच कर लें। आप देखना आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा है बेल का फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीज आपको खानी है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आखिरी में अब हम जानते हैं सावन में जो घर के मंदिर के अंदर जो एक लोटा जल रखा होता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग करते हैं सावन में गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना, इससे भोले बाबा आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं उस जल का क्या करें। देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत जरूरी है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है ऑन ऑब्जर्व होती है। तो दोस्तों, जो हम पूजा पाठ करते हैं
मंत्रों का जाप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे आपके मन की कामना भी होती है तो वो सभी उस जल में समाहित हो जाती है। इसीलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीप दान मतलब एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। ये अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसीलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए दोस्तों, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वो जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद, तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती हैं। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पाते जाएंगे। दूसरा दोस्तों, इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं और ये जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि दवाई तो हम ले रहे हैं लेकिन दवाई हमें लगती ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयाँ काम करने लग जाती हैं। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह कलेश रहता है, हमेशा आपस में असमंजस्य बना रहता है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा भी पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह कलेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपकी दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। देखिए, जल जो होता है, अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह दोपहर शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नैया पार लगाता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और ये होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते, तो वो मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और ये जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन या सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वो जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले दिन यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती हैं वो दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते हैं, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहें तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं।
जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नज़र लगी हो, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नज़र ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत ही जल्द आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग ना कीजिएगा। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा करके परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता। बहुत सारे प्रयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वो देवताओं के पास होता है, देवी देवता वहाँ पर रहते हैं। तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी बहुत सी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक्स में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से ये कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीज़ पड़ जाती है, कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं क्योंकि वो खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, तब तक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे ही आप पूजा करके उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।